जब आप लाउड स्पीकर लगा के लोगों को ये बताते हो कि अल्लाह अकबर, मतलब अल्लाह ही महान है, आपके लिए अगर अल्लाह है तो आप मन में अल्लाह को रखिए। तो किसी के बच्चे का एग्जाम है, कोई रात भर काम करके आया है, लेकिन सुबह 4:30 बजे से आप अजान शुरू कर देते हो तो उससे लोगों की नींद में खलल पड़ती है। अजान का मतलब होता है आगाह करना। आगाह करना किस चीज़ के लिए आप आगाह कर रहे हैं? तुम अजान कर रहे हो, तुम गुणगान कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तुम हमको क्यों सुनाते हो? इतना ज़ोर से सुनाते हैं, जहाँ जाओ, जहाँ मस्जिद है, दूर दूर तक हर दिन में 3-4 बार सुनना एकदम बहुत तकलीफ होती है। राज ठाकरे जी को आना चाहिए महाराष्ट्र में देश को और धर्म को बचाने के लिए। हमारे हर त्यौहार में, हर फंक्शन में, हर जुलूस में हमारे हमले होते हैं। हाँ, जगह जगह देश में पूरे पहले से तैयारियां होती हैं, पत्थर, ये वो, पेट्रोल बम, ये बम वो बम। आज तक कब हमने हमला किया? कब रमजान में हमला किया? कब हमने मुहर्रम में हमला किया? अगर आप धर्म का मुद्दा बनाएंगे तो हमारे लिए भी धर्म का मुद्दा है। अगर आप धर्म का मुद्दा नहीं बनाएंगे तो हमारे लिए भी कोई मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो कट्टर है तो हम कट्टर हैं। अगर वो बजाएंगे तो हमें भी, अगर इक्वलिटी के आधार पर देखा जाए, अगर वो बजा रहे हैं तो हमें बजाने में भी कोई दिक्कत नहीं। मैं इसका हम पूरी तरह से हम समर्थन करते हैं। मैं राज ठाकरे के साथ में हूँ। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। जिस तरीके से अजान का मुद्दा लगातार जो है वो विवादों में घिरता जा रहा है, तमाम जो लोग हैं इस पर अपनी अपनी राय रखते रहते हैं। आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। मैम, जिस तरीके से राज ठाकरे ने आवाज़ उठाई थी कि 3 तारीख से पहले सभी जो मस्जिद हैं वहाँ से पूरी तरह से लाउड स्पीकर हटा लो, नहीं तो हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अब शिवसेना के नेता उनको कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से एक जोकर है, कॉमेडियन है। जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं और तमाम लोग ताली बजा रहे हैं, एक कॉमेडी शो लग रहा है। क्या कहेंगे? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अजान का मतलब क्या होता है। अगर अजान का मतलब समझें तो अजान का मतलब होता है आगाह करना। आगाह करना किस चीज़ के लिए आप आगाह कर रहे हैं? धर्म का काम है धारण करना, जो आपको अच्छा लगे वो आपके लिए धर्म है। लेकिन जो मैं तुष्टिकरण की जो राजनीति है, जब आप लाउड स्पीकर लगा के लोगों को ये बताते हो कि अल्लाह अकबर, मतलब अल्लाह ही महान है, बाकी जो धर्म है आप उसकी कहीं ना कहीं धार्मिक उपेक्षा कर रहे हो, तो मैं इस चीज़ की निश्चित तौर पे खिलाफ हूँ। आप जितने भी इस्लामिक देश हैं, आप वहाँ की अगर मैं बात करती हूँ तो इस्लामिक देश में बैंड है। आप एक आम जनता की तरह अगर सोचिएगा कि तो किसी के बच्चे का एग्जाम है, कोई रात भर काम करके आया है, लेकिन सुबह 4:30 बजे से आप अजान शुरू कर देते हो तो उससे लोगों की नींद में खलल पड़ती है। और जब भगवान की बात होती है, ईश्वर की बात होती है या अल्लाह की बात होती है, तो बात होती है शांति की, बात होती है आत्मिक शांति की। उसमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जताने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए अगर अल्लाह है तो आप मन में अल्लाह को रखिए और बिल्कुल अंदर आप माइक लगाइए। अलग अलग जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं सब में ऐसे ही होता है, माइक लगा के जो भी उनका अजान होता है, जो उपदेश होता है, जो प्रीचिंग होती है वो दिया जाता है। इस तरह से कहीं भी नहीं होता है, ये हिंदुस्तान में ही हो रहा है कि बड़े बड़े भोंपो लगा के। और ये बात मैं नहीं कर रही हूँ और ये भाजपा की बात नहीं है, ये बात तो कबीर भी बोल के गए हैं। आपका जो खुदा है वो बहरा तो हो नहीं गया है कि आपको अजान लाउड स्पीकर दे के जगाने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं हर धर्म की बिल्कुल हम लोग सब आदर करते हैं और उनको भी हमारा आदर करना चाहिए और ये नहीं बताना चाहिए और जताना चाहिए कि हम ही महान हैं और बाकी जो हैं वो सब उनको आप तुष्टिकरण की राजनीति से हमें बचना चाहिए। जी, स्पीकर का जो मुद्दा है वो कोई धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि समाज में जो लोग हैं, ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है, इस तरीके की चीज़ें हैं और लोगों को उस तरीके से उसको देखना चाहिए। बिल्कुल ये ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा है। और आप देखिए, कभी कभी की बात अलग है, अगर आप नवरात्रि की बात करते हैं, और मैं उसकी भी ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप नवरात्रि में बहुत तेज से डीजे बजाते हैं उसमें भी लोगों को दिक्कत होती है। किसी भी प्रकार की ध्वनि प्रदूषण, भगवान हो या ईश्वर हो या अल्लाह हो, ये बताने और जताने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पूजा पाठ करना है तो आप खुद मन में कीजिए, मंदिर में कीजिए, माइक लगाइए, प्रीचिंग कीजिए, लेकिन लोगों की ज़िंदगी को जहन्नुम ना बनाइए। सुबह चाहे वो कोई भी हो, सुबह आप अजान शुरू कर देते हैं या मंदिर में आप भजन शुरू कर देते हैं। कोई भी चीज़, इस तरह की कोई भी गतिविधि है उसका पुरजोर, अब तो कोर्ट के 2 बेंचों ने, जजों ने भी इसको कह दिया है और ये बिल्कुल मैं इसका समर्थन करती हूँ। शिवसेना जो है वो लगातार ये कह रही है कि जिन लोगों को मुद्दे के बारे में कुछ पता नहीं है, उन हिंदुत्व का कुछ पता नहीं है, वो हिंदुत्व पे हमें ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं तो इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि हमेशा जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो धर्म को सीढ़ी बनाने के साधने की कोशिश करती हैं और ख़ास करके चुनाव सर पे है, सबको पता है। तो इस तरह की बयानबाजी से हर राजनीतिक पार्टी को बचना चाहिए और तरीका यही है कि जो समाज के लिए, जो लोगों के लिए बेहतर हो, वो डिसीजन लिया जाना चाहिए। और वो मेरे ख्याल से हमारे माननीय कोर्ट ने ले लिया है, 2 जजों की कमेटी बना के, और इस चीज़ को बैन किया गया है। मैम, जिस तरीके से तमाम आप देख रहे होंगे अजान को लेकर के मुद्दा चल रहा है, लोग ये जिस सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लाउड स्पीकर की ज़रूरत है नमाज के लिए, अजान के लिए?
बिल्कुल मैं अपनी ये जो अभी प्रवक्ता सुप्रिया सत्या, मैं इनकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ और ये सभी के लिए सहमत है, सभी के लिए अच्छा है कि ध्वनि प्रदूषण तो सभी के लिए मतलब ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए आपको साधना करनी है तो आप शांति से भी बैठ के कर सकते हैं, साधना ही तो करनी है ना, लाउड स्पीकर की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवसेना के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर राज ठाकरे पावर में आ गए, अगर राज ठाकरे खड़े हो गए तो शिवसेना का जो ये एकदम बदलाव लेके शिवसेना ने कांग्रेस की तरफ पलटी मारी है और देश विद्रोही कार्यक्रम और हिंदू विद्रोही कार्यक्रमों के तरफ झुकी है, तो वो उनका ख़त्म हो जाएगा। अगर राज ठाकरे को पावर मिल गया तो ये उद्धव का पावर नहीं रहेगा, इसलिए वो राज ठाकरे की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। मतलब राज ठाकरे में मैम आपको लगता है कि असली जो शिवसेना की जो पहचान थी बाला साहब ठाकरे की, वही छवि दिखाई ठाकरे की बिल्कुल बाला साहब ठाकरे जितनी तो नहीं हो सकती, मगर राज ठाकरे में उन्हीं की छवि है। बिल्कुल राज ठाकरे उनका जगह अगर कोई ले सकता है तो सिर्फ राज ठाकरे ले सकते हैं। हम तमाम जो आम पब्लिक है वो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या अल्लाह को सिर्फ लाउड स्पीकर से ही आवाज़ सुनाई पड़ती है, लाउड स्पीकर नहीं लगाएंगे तो अजान जो है वो सफल नहीं होगी क्या? वही तो हम भी पूछते हैं, क्योंकि हम जाते हैं, हम जानते हैं कि हमारा कितना मुश्किल हो जाता है हमारा जीना आराम। भाई हम क्यों सुने? तुम अजान कर रहे हो, तुम गुणगान कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तुम हमको क्यों सुनाते हो? इतना ज़ोर से सुनाते हैं, जहाँ जाओ, जहाँ मस्जिद है, दूर दूर तक हर दिन में 3-4 बार सुनना एकदम बहुत तकलीफ़ होती है ना। तो अगर आपको लाउड स्पीकर हटाओ, ऐसा नहीं कि आपकी आवाज़ अल्लाह सुनेंगे नहीं। खुदा आप मन में भी याद करो तो आपका खुदा, अगर खुदा है तो वो सुन लेगा। तो आपको लाउड स्पीकर्स में सारों लोगों को डिस्टर्ब करने का बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से जो है राज ठाकरे सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन इनको साल में याद आती है बोलने की, बाकी इनको हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। संजय राउत जो हैं, संजय राउत तो पूरे सोनिया राउत ही समझ लो, क्योंकि वो लोग पूरे बिक चुके हैं। ठीक है, उन लोगों को, उनकी बात को मैं कोई महत्व देती ही नहीं। राज ठाकरे, हाँ ठीक है, तुम राज ठाकरे जब आते हैं तुम लोग उनकी आवाज़ दबा देते हो, है ना। किसी भी तरह से कुछ भी करके तुम उनको आने नहीं देते। राज ठाकरे अगर आ गए, मैं तो बोलती हूँ राज ठाकरे को आना चाहिए। जैसे हम पहले बोलते थे कि मोदी जी को आना चाहिए, हम बहुत पहले से बोलते थे कि मोदी जी आओ, नहीं तो हमारा देश नहीं बचेगा, हमारा धर्म नहीं बचेगा। ठीक है, और उसी तरह आज हम बोलते हैं कि राज ठाकरे जी को आना चाहिए महाराष्ट्र में देश को और धर्म को बचाने के लिए। नहीं तरीके से ये कहा जा रहा है बार बार कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमों को खतरा है, तमाम नवरात्रि पे अटैक होता है हिंदुओं के ऊपर। 1 तारीख को जब हिंदू जो है वो नववर्ष मनाया जाता है तब भी अटैक होता है हिंदुओं के ऊपर, और ये कहा जा रहा है मुस्लिम खतरे में। वाकई में है ऐसा? हिंदुओं पे ही है अटैक होता है, हिंदू ही मर, हर आए दिन हिंदुओं को काट के टुकड़े करके मारा जाता है। आप मुस्लिम्स को बता दो, कितने मुस्लिम्स, आप नाम गिना दो, कितने मुस्लिम्स मरे, कितने हिंदू मरे, पूरी लिस्ट है पूरी। हमारे हर त्यौहार में, हर फंक्शन में, हर जुलूस में हमारे हमले होते हैं। हाँ, जगह जगह देश में पूरे पहले से तैयारियां होती हैं, पत्थर, ये वो, पेट्रोल बम, ये बम वो बम। आज तक कब हमने हमला किया? कब रमज़ान में हमला किया? कब हमने मुहर्रम में हमला किया? कब हमने किया? कितने इनके मस्जिद हमने तोड़ दिए? हमारे हर आए दिन मंदिर तोड़ते हैं। ठीक है, हर आए दिन हमारी मंदिरों की मूर्तियां तोड़ती हैं, हर आए दिन पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं, हिंदुस्तान का झंडा जलाया जाता है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर बुलडोजर चला दिया गया उन लोगों के घर पे जो पत्थरबाजी कर रहे थे जुलूस के ऊपर, रामनवमी के जुलूस के ऊपर, तो असदुद्दीन ओवैसी उनके बचाव में कह रहे हैं कि आप लोगों ने ना कोई नोटिस दिया, ना कोर्ट गए, आप अपने सीधा बुलडोजर चला दे रहे हैं, जो भी दंगा करेगा उस पर बुलडोजर चला देंगे। मैं तो बोलती हूँ कानून ऐसा ही होना चाहिए, कानून ऐसा ही होना चाहिए। ये हम जो सालों साल केस चला के बैठाते रहते हैं, ये बिल्कुल तुरंत कानून। आपने गलती की, बुलडोज़र सबसे बढ़िया रास्ता है। आप गलती करोगे, आपके घर पे बुलडोज़र चल जाएगा, इसलिए आप गलती मत करना। जनता यही चाहती है। हाँ बिल्कुल, जनता यही चाहती है, क्योंकि एक घर जो इंसान बनाता है ना, पूरी मेहनत के साथ, पूरी पीढ़ी दर पूरी उम्र लग के इंसान एक घर बनाता है, जब वो टूटेगा तब उसको कीमत पता चलेगी कि मेरे को क्या गलती नहीं करनी, क्या गलती करनी है ना। आप अपने में रहो, चुपचाप रहो, ठीक है। कोई भी दंगा करेगा तो उसको बुलडोजर के सामने उसके घर पे बिल्कुल चलाओ, बुलडोजर चलाओ, उसकी सारी संपत्ति जब्त करो। अगली बार से, अगले साल से दंगे होने बंद हो जाएंगे, आप देखना।
क्योंकि घर बहुत कीमती होता है इंसान का घर। मैम, जैसे लाउड स्पीकर हटाने की बात कही, उनके ऊपर एक केस भी दर्ज कर लिया गया। कहा गया आप तलवार इवेंट में कैसे दिखा सकते हैं, जबकि राज ठाकरे के अलावा तमाम लोग जो है तलवार जब मंच से लहराते हैं तब कोई केस नहीं होता है। इसके बाद अब उनको और शिवसेना कह रही है कि ये एक जोकर हैं, जिनके जैसे ही बयान देते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं। इस तरीके का बयानबाजी करके राज ठाकरे को टारगेट किया जा रहा है। राज ठाकरे जी जो तलवार उठाकर सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व को सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। और महाराष्ट्र की राजनीति में कई सालों से आपने देखा होगा काफ़ी ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि शिवसेना एक ऐसी पार्टी थी देश के अंदर में जो कहीं ना कहीं हिंदुओं की पार्टी मानी जाती थी। लेकिन पार्टी के अंदर में जिस तरह का विभाजन हुआ है और पार्टी की आइडियोलॉजी जो चेंज हुई है, तो कहीं ना कहीं मैं राज ठाकरे के साथ में हूँ। राज ठाकरे ने जिस तरीके से कहा कि 3 तारीख को आप पूरी तरह से 3 तारीख तक सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा लो, नहीं तो हम भी लाउड स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा बजाएंगे, समर्थन कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि इस मामले में ये बात है, क्योंकि देखिए जब हम छोटे हुए बड़े हुए तो इस तरह का जो मुद्दा इसलिए नहीं उठता था क्योंकि हम लोग जो सनातनी थे जागे हुए नहीं थे। जब से सनातनी जगने लगे तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगा। पहले लाउड स्पीकर में पार्ट टाइम का नमाज बोले अजान बोले जाते थे, लोगों को दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जब सनातनी जगने लगे उनको दिक्कत होने लगी, तो कहीं ना कहीं देश के सनातनियों का आज जागरण हुआ है, हिंदुत्व का जिस तरह से विकास हुआ है, लोगों को ये पता चला कि हम भी अस्तित्व में हैं, तो बिल्कुल होना ही चाहिए। अगर वो बजाएंगे तो हमें भी, अगर इक्वलिटी के आधार पे देखा जाए, अगर वो बजा रहे हैं तो हमें बजाने में भी कोई दिक्कत नहीं। मैं इसका हम पूरी तरह से हम समर्थन करते हैं। सवाल पूछते हैं कि वो कह रहे हैं कि अजान के जरिए लाउड स्पीकर पर लगा करके ही सुनानी जरूरी है क्या? क्या अल्लाह को सिर्फ लाउड स्पीकर से ही सुनाई देगा? नहीं, वो तो देखिए अगर इस तरह से बोलते हैं तो सनातन धर्म में हमारे ये माना जाता है कि आँख बंद करके भी आप किसी की इबादत पूजा प्रार्थना करते हो तो सुनी जाती है, उसके लिए लाउड स्पीकर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो धर्म का कोई मुद्दा नहीं है, ये लाउड स्पीकर जो है समाज के लिए भी खतरनाक है, लोगों को हटाना चाहिए क्योंकि लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण। हाँ, अगर आप धर्म का मुद्दा बनाएंगे तो हमारे लिए भी धर्म का मुद्दा है। अगर आप धर्म का मुद्दा नहीं बनाएंगे तो हमारे लिए भी कोई मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो कट्टर है तो हम कट्टर हैं। अगर उनकी कट्टरता से हमें परेशानी है तो हमें परेशानी है। संजय राउत कह रहे हैं कि हमें शिवसेना को हिंदुत्व ना सिखाएं, क्योंकि हिंदुत्व जो है हम ही सबसे बड़े हिंदुत्व के चेहरे हैं और हमें है कोई हिंदुत्व सिखाने की। अफसोस रावत जी के लिए ये कहना पड़ेगा कि अब उनको अपनी पार्टी की ओर जरूर देखना चाहिए कि पार्टी का आइडियोलॉजी चेंज हुआ है। और इस समय बाला साहब ठाकरे की बहुत याद आती है। बाला साहब ठाकरे ने तो ये बात कर दी थी कि अयोध्या में राम मंदिर हम बनाएंगे, अगर बीजेपी नहीं बनाएगी तो हम बनाएंगे। तो उस पार्टी को तो इस तरह की बात करनी भी नहीं चाहिए। वाकई उनका कहीं ना कहीं अभी जो चुनाव हुआ है और सत्ता के लिए उन लोगों ने जो अपने पार्टी का आइडियोलॉजी चेंज किया है, ये बहुत दुख की बात है। जो लोग जो है पहले राम को काल्पनिक मानते थे, कांग्रेस के लोग, उनके साथ में जाकर गठबंधन कर लिया उस पार्टी ने, और अब जो है वो किस तरीके से आज जो है जो हिंदुत्व का चेहरा माने जाते थे आज लेकिन उनके खिलाफ हो गए हैं, तो क्या क्लियर मैसेज जनता के सामने? मुझे तो आपने ये जो क्वेश्चन उठाया है, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और सनातन धर्म जहाँ पे है और वहाँ पे एक इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी जिन्होंने ये बात बोला कि राम जी काल्पनिक है, तो सही बात बताऊं, उनके मुंह से ये सुनते हुए मुझे उस समय भी बहुत बुरा लग रहा था और अभी आपने क्वेश्चन किया तो भी बुरा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे सनातनियों के धर्म पे, हमारी आस्था पे कुठारा घात है। ठीक है, वो कैसे कह सकते हैं कि राम जी काल्पनिक है? अगर यही सोनिया गांधी को ये बोला जाए कि वो जिनको मानते हैं वो काल्पनिक है, तो किसी भी बात को कहने से पहले उसके तथ्य पे जाना चाहिए। राहुल गांधी तो कहते हैं जनेऊधारी हिंदू हैं हम, आप कह रहे किसी और को देखिए कि आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि सनातनियों की जो पहचान होती है गोत्रास से होती है, आप जानते होंगे, हम ऋषि पुत्र हैं। तो राहुल गांधी को तो देश का बच्चा बच्चा जानता है कि महात्मा गांधी ने उनके फादर को अडॉप्ट करके किया, तो वो जनेऊधारी कहाँ से हुई? उनका क्या गोत्र है? कोई बताएगा कि उनका कौन सा गोत्र है, वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं? नहीं, ये बहुत गलत बात है कि आप जनेऊ पहन करके कहीं ना कहीं हिंदुओं की आंखों में पट्टी बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके जनेऊ और आपके कर्म में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लगता नहीं है कि आप हिंदुत्व के बारे में कोई बात करते हैं या सनातनी या गौ रक्षा के बारे में कोई बात करते हैं या देश में सनातनी के धर्म के बारे में। और ये कैसे बात करेंगे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को साथ में इतना अन्याय हुआ, एक कांग्रेसी ने उस समय आवाज़ नहीं उठाया। धन्य है, और बीजेपी को बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके आने से
वास्तव में मैंने खुद कश्मीरी पंडितों की गोरी गोरी लड़कियों को देखा जो आज जाके देखो तो बूढ़ी सी दिखती हैं और कहीं ना कहीं टॉयलेट बाथरूम साफ़ कर रही हैं। और ये तो मेरे दिल से उनको प्रणाम है कि धारा 370 हटने के बाद में कश्मीरियों को, कश्मीरी पंडितों को उनको न्याय मिल पाया। और इतनी दुख की बात है कि स्वतंत्र भारत के अंदर में अपने ही लोगों को अपना ही घर छोड़ना पड़ा, टेंट पे रहना पड़ा। और सचमुच उस समय हम हिंदुओं ने चूड़ी क्यों पहन रखी थी, इस चीज़ का सवाल आज भी मेरे मन पे है। और कश्मीर फाइल देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि कई सीन हमने देखा ही नहीं, और जो सीन मेरे आंखों से देख नहीं पा रहे थे, जिन पे बीती होगी, वो भी स्वतंत्र भारत के अंदर में, ये बहुत दुखद है। हिंदुत्व की बात हो रही थी, तो जब हिजाब की बात होती है, चाहे जो है मज़ार को नमाज की बात हो, तमाम मुद्दे हो, चाहे वो रामनवमी पर हमला हो, लगातार ये एक ट्रेंड बनाया जा रहा है कि मुस्लिमों को देश में सुरक्षित नहीं है और मुस्लिमों पर हमले हो रहे हैं इस हिंदुस्तान के अंदर जब से मोदी सरकार आई है। क्या ऐसा कुछ है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बोला आपने। देखिए, किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं हूँ, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो देश का गद्दार है वो गद्दार है, पहली बात ये नोट करिए। आज़ाद 1947 में देश आज़ाद हुआ, 26% मुसलमान पाकिस्तान के अंदर में थे और 3% मुसलमान भारत के अंदर थे। दोनों की पॉपुलेशन देख लीजिए, कौन कहाँ सुरक्षित है, कौन कहाँ कितना पनपा है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज भी आप देखिए दिल्ली के अंदर में कई ऐसे रोड है इन्हीं के नाम से रखे हुए हैं। ठीक है, चाइना के अंदर में आप देख लीजिए मुसलमान ना दाढ़ी रख सकते हैं ना टोपी पहन सकते, तो ये बात एकदम सरासर गलत है। और जितने भी दंगे हो रहे हैं, शाहीन बाग का दंगा भी आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा उग्र होके आ जाते हैं, आपको बिल्कुल उग्र होके आते हैं। इनको भी समझना पड़ेगा कि अगर देश के अंदर में ये खुद उठा के देख ले, विश्व के अंदर में मुसलमान जितने ज़्यादा सुरक्षित भारत के अंदर है कहीं भी नहीं है। इनको भाईचारा सीखना ही पड़ेगा। तो तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, इन सभी लोगों का यही कहना है कि जो भी हिंदुस्तान में इस तरीके का नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि देश के अंदर एक नया जागरण शुरू हुआ है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।